बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ वेन डायग्राम को अंडरस्टैंड करने में, उनको बनाने में, समझने में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किस सिचुएशन पर काम करवाऊंगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन के बारे में, यानी आप लोगों को यूनियन, दो सेट्स का यूनियन निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, और साथ साथ उसमें सिचुएशन होंगी, यानी अगर हमारे पास सबसेट है, ठीक है, अगर सबसेट आ जाते हैं तो उनका यूनियन निकालते हुए उनकी वेन डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपके पास कोई सेट आ जाता है, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट के बारे में, तो अगर आपके पास दो सेट्स की ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस सूरत में हम लोग किस तरीके से वेन डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम को किसने इंट्रोड्यूस किया। वेन डायग्राम को जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। जॉन वेन 1881 सेंचुरी में जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस किया वेन डायग्राम को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट मेरे पास है, सबसेट के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट मेरे पास हैं 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसके एलिमेंट हैं हमारे पास 1 2 3 4, जस्ट सपोज। ठीक है, अब आप देखें क्या ए के सेट के तमाम एलिमेंट बी के सेट में मौजूद हैं। यस, मौजूद हैं। इट्स मीन कि ए जो है वो सबसेट है बी का, जिसे हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट है बी का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ए को बी कर दूं और बी को ए कर दूं, तब हमारे पास क्या होगा, बी के तमाम एलिमेंट ए में होंगे, तब होगा हमारे पास बी सबसेट है ए का। ये सिचुएशन थी सबसेट की। उसके बाद आप लोगों को बता देती हूँ ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स जी, ओवरलैपिंग सेट के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। जस्ट सपोज हमारे पास कोई एक सेट है ए बी सी डी, और दूसरा सेट है हमारे पास सी डी ई एफ। ठीक है, अब आप देखिए कि ए और बी दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है, जैसे कि सी और डी। चाहे एक हो या एक से ज़्यादा नंबर कॉमन हो दोनों सेट्स में, तो वो क्या कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मीन्स, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई सेट ए है 1 2 3 और कोई सेट है बी, ए बी सी, क्या इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ए के एलिमेंट्स अलग हैं, बी के एलिमेंट्स भी बिल्कुल अलग हैं, मैच नहीं करते एक दूसरे से, तो ये क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे वेन डायग्राम ऑफ यूनियन, जो कि होगी हमारे पास सबसेट की सिचुएशन में, ओवरलैपिंग की सिचुएशन में और डिसजॉइंट की सिचुएशन में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूनियन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है,
यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या होता है? यूनियन में हम लोग क्या काम करते हैं? अच्छा, इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे यू, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन में हम क्या काम करते हैं? यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को मर्ज करके लिखते हैं, मिला कर लिखते हैं, तरतीब बनाकर लिखते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, दो सेट्स में एलिमेंट जो होंगे वो दोनों हम लिखेंगे, और अगर एक सेट में एक एलिमेंट आ रहा है वो दूसरे में भी आ रहा है, उसको भी हम एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। क्योंकि आपको सेट की डेफिनेशन में मैंने बताया कि डिसजॉइंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए आपका सेट, यानी कि सेट में आपके पास एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है यूनियन। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन का निकालते हैं सबसेट से रिलेटेड। सबसेट से रिलेटेड निकालने के लिए मैं सपोज़ करती हूँ मेरे पास एक एलिमेंट है ए के एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और दूसरा सेट है मेरे पास बी जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब आप लोग देखें कि मेरे पास ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ठीक है, तो इट्स मीन ये कौन सी सिचुएशन आ गई दोनों सेट्स के दरमियान? सबसेट की सिचुएशन है ये, ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोग इसका निकाल लेते हैं यूनियन, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालेंगे हम। ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए है तो हम लिखेंगे ए का सेट वो है 1 और 2। उसके बाद यूनियन बी का सेट 1 2 3 4। यूनियन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि हम दोनों सेट्स के नंबर्स को तरतीब से लिखेंगे, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लिखने के। आप अगर देखें 1 2 3 4 या डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, तो आप तरतीब देने लग जाएं, डिजिट्स की तरतीब देने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे अरेंज करके। कैसे? जैसे 1, अच्छा 1 देखें अब दोनों में है, कोई बात नहीं, हम एक बार ही लिखेंगे। 2 देखें दोनों में है, नो इशू, हम एक बार ही लिखेंगे 1 2, उसके बाद 3 4। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। हाँ जी, हम लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम याद रखिएगा हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बनती है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इन सेट्स को शो करेंगे, ए और बी को। और कैसे शो करेंगे, किस शेप पे शो करेंगे? आप चाहे सर्कल ले लें या आप ओवल ले लें। ठीक है, दोनों में से कोई भी शेप ले लें, सर्कल ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में ये जो पूरा पोर्शन होता है ना हमारे पास, ठीक है, ये कहलाता है यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल सेट का पोर्शन होता है। अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं, सबसेट की वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो ए जो है वो सबसेट है बी का। इट्स मीन कि बी हमारे पास बड़ा सेट है, बी के अंदर सारे बी के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो हम इसका बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया बी, ये जो बड़े वाला सर्कल है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो अंदर मैं बनाने जा रही हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए को। ठीक है, निकाल रहे हम क्या हैं? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन हमारे पास क्या है? सबसेट की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में वेन डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारे पास क्या है? बी है, और ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, अब देखिए ये पोर्शन बी का है और ये पोर्शन हमारे पास ए का है। ठीक है, तो हमारे पास ए में एलिमेंट क्या है? ए में एलिमेंट हमारे पास है 1 और 2, हमने लिख दिया। अब बी के एलिमेंट क्या हैं? ये बी है, बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास है, क्लियरली आप लोगों को नज़र आ रहा है। देखें ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे? 1
2 और बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4। हमने इस तरीके से लिख लिया। अब चूँकि हम लोग निकाल रहे हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब शेड करेंगे। शेड किस तरीके से आप लोगों ने करना है, अपने आंसर्स वाले नंबर्स देखिए, अपने आंसर वाले नंबर देखिए आप 1 2 3 4। 1 2 इधर आ रहा है, इसके अलावा 1 2 3 4 ये बी के एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 4 तरतीब दी ना, दो बार हम नहीं लिखेंगे। यहाँ से आप लोग 1 और 2 को हटा भी सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 को ख़त्म किया, यानी हमारे पास एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4। अब आंसर के एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 2 3 4। इट्स मीन हमारे पास शेडेड पोर्शन ये बी वाला भी है, ठीक है। शेड हम हमेशा आंसर वाले नंबर्स को करते हैं, तो हमारे पास आंसर वाले नंबर बी में भी आ रहे हैं और ए में भी आ रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे पास शेड होगा, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास अच्छा, अगर इस तरह से आपके पास आ जाता है, ये तो था ए सबसेट है बी का, ये इस सिचुएशन में हमने बनाई है। अगर आपके पास सेट इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे कि बी सबसेट होगा अगर ए का, तो फिर आपने वेन डायग्राम क्या करनी है, आपका बी अंदर आ जाएगा और ए कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन हम ले लेते हैं अपनी ओवरलैपिंग। अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सेट आ जाए, अगर ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास आ जाएं और उनका हमने निकालना हो यूनियन, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। फ़र्ज़ करिए हमारे पास ओवरलैपिंग के लिए सेट हमारे पास हम ले लेते हैं कोई सेट ए, जिसके हमारे पास एलिमेंट हैं, ओवरलैपिंग सेट आप फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है 2 3 4, एक सेट के एलिमेंट, और दूसरे सेट के एलिमेंट आपके पास क्या हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट आपके पास हैं 3 6 9। जस्ट सपोज़ ये दो सेट हैं हमारे पास। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं इनका यूनियन, ए यूनियन बी। उसी तरीके से पहले ए के एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, उसके बाद बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 3 6 9। इनका हम लोग यूनियन फाइंड आउट करेंगे, मतलब नंबर्स को तरतीब दे के लिखेंगे। स्टार्ट 2 3 4 5 नहीं है छोड़ देंगे, 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको पता है हमेशा किस में बनेगी, रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनेगी, और उसमें हमारे पास ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल कहलाता है। हम ओवरलैपिंग की सिचुएशन ले रहे हैं, निकाल रहे हैं हम लोग ए यूनियन बी है। अच्छा, ओवरलैपिंग मीन्स यानी दोनों सेट्स में हमारे पास कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट जो हैं वो कॉमन हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे अपने सर्कल्स को, यानी इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि आपका कुछ एलिमेंट ए के अंदर भी हैं और कुछ एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद हैं जो दोनों में सेम है, यानी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो सर्कल भी हम लोग ओवरलैप करते हुए बनाएंगे। ये मेरे पास सर्कल ए का है, ठीक है, और ये वाला सर्कल मेरे पास किसका है, बी का है, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला सर्कल मेरे पास क्या है, ए, और ये सेकंड वाला सर्कल क्या है मेरे पास, बी, ठीक है। अब जो ये एक दूसरे से यहाँ पर जो ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो हिस्सा है, यानी ये वो हिस्सा है जहाँ पर ए के एलिमेंट भी आ रहा है और बी का एलिमेंट भी आ रहा है, ठीक है। अब हम डिजिट्स को पुट करना सीखेंगे इसमें, किस तरीके से होगा। अब देखिए, पहले देखिए कि दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या है। दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या है हमारे पास, 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों के पास आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कॉमन वाला जो नंबर होगा जो दोनों में आ रहा होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक हो गया, चाहे कितने हों। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि एक नंबर आ रहा है, अगर ज़्यादा नंबर भी आ रहे होंगे तो आप वो ज़्यादा नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ए में क्या बच रहा है, ए में हमारे पास बच रहा है 2 और 4, हमने लिख दिया। बी में क्या बच रहा है हमारे पास 6 और 9, ये हमने
लिख दिया। इस तरीके से बनेगी हमारे पास ये वेन डायग्राम। अब हमारे पास बात आ जाती है शेड करने की। शेड किस तरीके से करेंगे आपको पहले ही बताया था। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 3 4 6 9। हमारे पास 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 6 रह ये और ये 9। तो शेड किस तरीके से करेंगे, इन सारे नंबर्स पर शेड होगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल्स जो हैं इन दोनों में शेड होगा। ये हो गई हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, सिचुएशन क्या थी हमारे पास, ओवरलैपिंग सेट की सिचुएशन थी। ओके जी, लास्ट वन हमारे पास क्या सिचुएशन है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट की सिचुएशन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। अब जिस डिसजॉइंट सेट्स के लिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के सेट्स होंगे हमारे पास जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल आप लोग का एक सेट है मेरे पास ए 1 2 और दूसरा सेट है हमारे पास 3 4। ठीक है, हम क्या लेंगे इनका, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ए यूनियन बी 1 2 यूनियन बी 3 4। ठीक है, यूनियन लीजिए इसका तो आ जाएगा 1 2 3 4। अब हम इसकी क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम इसी तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये यूनिवर्सल हम बना रहे हैं ए यूनियन बी। अच्छा, अब डिसजॉइंट के लिए आप लोग ने क्या करना है, सर्कल्स को अलग अलग रखना है क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक जैसा है। तो इनके सर्कल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेटली। ठीक है, यह आपके पास ए और यह आपके पास आ जाएगा बी। अब ए के एलिमेंट क्या हैं, ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2, बी के एलिमेंट क्या हैं 3 4। हमने एलिमेंट लिख दिए। अब बात आती है शेड करने की। तो हमारे पास आंसर क्या है 1 2 3 4। 1 2 यहाँ है, 3 4 यहाँ है। इट्स मीन कि हमारे पास दोनों सर्कल जो हैं वो शेड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वेन डायग्राम जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। यानी सेट्स को पिक्टोरिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे वेन डायग्राम का नाम दिया गया है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।